पद्मा एकादशी, कर्मा एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी के अवसर पर अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंदों को हार्दिक शुभकामनाएं। इसे परिवर्तन एकादशी भी कहते हैं। कर्मा एकादशी, पद्मा एकादशी। पद्मा मतलब आदि महालक्ष्मी, कर्मा मतलब जो हम कर्म करते हैं उसका फल देने वाली, और परिवर्तनी क्योंकि इस महीने से ही परिवर्तन आरंभ हो जाता है। इस एकादशी का अत्यंत महत्व है। चातुर्मास में जब भगवान विष्णु शयन करते हैं तो इस दिन वो करवट बदलते हैं, इसलिए इसको पार्श्ववर्ती एकादशी भी बोलते हैं। शास्त्रों में इस एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन कुछ वस्तुओं का विशेष दान करना चाहिए और भूल कर भी कुछ गलत काम भी नहीं करना चाहिए। चातुर्मास की परंपरा के पीछे कथा है कि असुरराज विरोचन के पुत्र बलि ने अश्वमेध यज्ञ कर बहुत पुण्य अर्जित किया था, परंतु वो दैत्य सम्राट थे तो देवताओं से भी उच्च श्रेणी में पहुंच गए थे। देवतागण इसमें भयभीत हो गए। अत्यंत ताकतवर इंद्र ने ये सोचा कि कहीं ये सम्राट बन चुके हैं, मेरा सिंहासन छीन लेंगे। अतः उन्होंने भगवान नारायण की शरण में गए और भगवान ने उन्हें वचन दिया कि हे इंद्र, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। वचन पूर्ति के रूप में उन्होंने महर्षि कश्यप और देव माता अदिति के घर में वामन रूप में उत्पन्न हुए। आविर्भाव हुआ वामन अवतार का। वामन अवतार एक बहुत ही सुंदर छोटा सा ब्राह्मण अवतार लेके भगवान बलि के पास जाते हैं और उनसे केवल 3 पग रखने की जगह रखने की भिक्षा मांगते हैं। बलिराज कहते हैं और कुछ ले लीजिए, और कुछ ले लीजिए। उन्होंने बोला बस मेरे लिए 3 पग धरती बहुत है, और उन्होंने दोनों पग से पूरे अनंत ब्रह्मांड को ढक लिया। तब बलिराज ने बोला कुछ और भी तो आप कह रहे थे कि 1 पग और चाहिए, वो पग कहाँ है? नारायण ने अपने जांग से एक तीसरा पग निकाला, इसलिए नारायण का नाम होगा त्रिविक्रम या उरुक्रम। अतः बलि की इस महान दानशीलता से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवान को बलि ने कहा आप मेरे सिर पे अपना तीसरा पग रख दीजिए। इससे बड़ा त्याग, इससे बड़ा दान कोई नहीं कर सकता है। भगवान ने उन्हें बोला तुम अमरत्व की प्राप्ति करोगे, तुम्हारे पाताल लोक में मैं द्वारपाल बन के रहूंगा, और तुम वर्ष में एक बार पृथ्वी लोक में आओगे। अपने प्रजा जो तुम्हारी संतान तुल्य है उनको तुम दर्शन दोगे। उसी के अवसर पर भगवान ने इस त्योहार को बोला ओणम। केरल के लिए, मलयाली भाषियों के लिए, पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में फैले हुए मलयाली, वो इसको बहुत बड़ा त्यौहार है, राष्ट्रीय त्यौहार है उनका। और जैसा मैंने ऊपर कहा कि परिवर्तनी एकादशी, पार्श्व एकादशी, पद्मा एकादशी, कर्मा एकादशी, भगवान करवट बदलते हैं। बेशक वो विश्राम कर रहे हैं, परंतु वो पार्श्व अर्थात पलटते हैं। जैसे हम बच्चे सोते हैं तो हम भी पलटते हैं अपने माता की गोदी में, यहाँ पर भगवान भी पलटते हैं। इसलिए ये महान एकादशी है। इसमें उन्होंने अपने सभी भक्तों का, एक ओर से देवताओं का, दूसरी ओर से दैत्यराज बलि का इच्छा पूर्ति करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी करते हैं और एक शांति की स्थापना करते हैं। इसलिए लक्ष्मी नारायण को, राधा कृष्ण को ये एकादशी अत्यंत प्रिय है। इस अवसर पर गणेश पूजन का भी प्रावधान है, और गणेश चतुर्थी का जो गणेशोत्सव का जो महान पर्व चल रहा है वो भी इसी अवसर पर हो रहा है। अतः पहले गणेश पूजन, राधा कृष्ण पूजन, शिव दुर्गा की पूजन, और अंत में हरि संकीर्तन करने का प्रावधान है। और बाद में प्रसाद वितरण गरीबों को, ब्राह्मणों को, और अन्य जो भी व्रती हैं उनको अगले दिन पारायण के रूप में, पारणा के रूप में प्रसाद वितरण का एक विधिवत विधान है, और इसी के साथ ये व्रत संपन्न होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम